2011 की बहुचर्चित 72,825 प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती अब अपने निर्णायक मोड़ पर हैं। आपको बता दें कि बीती 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई हुई और सुनवाई का क्या कुछ सार रहा और अभ्यर्थियों के कुछ प्रश्न हैं, वो हम बात करेंगे नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला जी से, जो इस वक्त जो है आई इंडिया की फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। सर, आई इंडिया को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक अहम जानकारी चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो 10 फरवरी को सुनवाई हुई, उसका सर मोटा मोटा सार क्या निकला सर? देखिए, सबसे पहले कोर्ट ने ये बोला है कि आप एसीएस को बुलाइए और हम उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो पाएगा। उनको कोर्ट ने समन किया है, नेक्स्ट डेट पर वो आएंगे। दूसरा, कोर्ट ने एक बैरियर जो 16 तारीख तक का था, वो कोर्ट ने उसको बैरियर को हटा दिया है। अब वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, गूगल फॉर्म, जो लोग अभी तक नहीं आए थे, जो 16 तारीख तक नहीं आए थे। और ये मैंने अपने मन से नहीं किया, इसको लेकर के मैंने कोर्ट से एक क्लैरिफिकेशन भी मांगा था कि माय लॉर्ड, क्या उनको भी परमिशन दी है जो लोग 16 तक नहीं आ पाए थे? तो कोर्ट ने बोला यस, जो लोग 16 तक नहीं आ पाए थे उन सबको करना है। अच्छा, मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी, मेरे साथ दिक्कत ये थी कि कोर्ट ने मुझसे बोला कि आप ये क्या बोलते हैं, कोर्ट ने मुझसे बोला कि आप ये पूरी लिस्ट फिर से बनाइए। अच्छा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फिर से वो लिस्ट बना पाऊं। इस वजह से मेरी मजबूरी थी, इतने कम टाइम में इतने लोग मेरे को मेल कर चुके थे, वो लिस्ट बनाना मेरे लिए नामुमकिन था। मजबूरी में मुझे फिर गूगल फॉर्म का सहारा लेना पड़ा, जो कि बहुत ही ईजी है, जिसको जो भरना है भरे, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। क्योंकि इधर मैंने देखा ये काम मुझे बहुत पहले भी कर देना था, सीधे गूगल फॉर्म में इशू कर देता तो आसानी होती। इसमें क्या हुआ, बहुत दिक्कतें हुई, बहुत सारे करेक्शंस हुए, और ऑब्वियसली ये काम मैं तो करता नहीं, एक टीम बैठ के करती है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, टाइपिंग एरर्स आती हैं, और इसके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है गूगल फॉर्म। जिसको जो भर के देना हो दे, बाद में निर्णय क्या होगा ये कोर्ट जाने। सर मोटी मोटी अगर हम बात समझे तो 16 दिसंबर 2025 तक डेडलाइन एक तय की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो पिटिशनर है 2017 के पहले बने थे और वो 16 दिसंबर तक अपना डाटा नहीं भेज पाए हैं, वो अब सर गूगल फॉर्म भरकर भेज सकते हैं। और सर कितने दिनों का उन्हें मौका दिया गया है, कितने समय तक सर आपको गूगल फॉर्म भर के वो आपको भेजना होगा? सर देखिए, गूगल फॉर्म रेडी है और वो मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर वेबसाइट पे आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो लिस्ट मैंने सबमिट की है उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। वो 14,851 की लिस्ट इंटैक्ट है। कोर्ट उस पर क्या डिसीजन लेगा, वो पहली लिस्ट है, फर्स्ट फेज की लिस्ट वही है, सबसे पहले कार्रवाई उसी पे होगी और होनी भी चाहिए। ऑब्वियसली वो लोग पहले आए थे। ठीक है। ये सेकंड लिस्ट है, इनको कंसीडर मुझे लगता है बाद में ही किया जाएगा, और क्योंकि अब ऐसे तो भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, 50,000 की संख्या में लोग आ जाएंगे। लेकिन हमें बैलेंस देखना है। हो सकता है कोर्ट ये भी कहे कि नहीं भाई, हम तो सबको एक साथ ही कंसीडर करेंगे, तो वो तो किसी के हाथ में नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई वकील किसी का केस नहीं लड़ रहा है। यहाँ पे माननीय जज साहब भी इतने पॉजिटिव हैं, इतना मर्सीफुल अप्रोच उन्होंने अडॉप्ट किया है, वो खुद ही हमारा केस एक तरह से लड़ रहे हैं और सरकार को ये बोल रहे हैं कि आप इन बच्चों को कंसीडर करिए, इन लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है। तो उसमें तो किसी वकील का मुझे लगता है कोई रोल खास रहा ही नहीं। ठीक है। तो सबसे पहला मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लेम उनका है जो उस लिस्ट में है, नंबर 1। नंबर 2, अब कोर्ट ने चूंकि परमिशन दी है, कोर्ट ने मुझे डायरेक्शन दिया है आप ये करके लाइए, तो मुझे करना मेरी मजबूरी है, गूगल फॉर्म इश्यू करना मेरी मजबूरी है और वो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है। सर मतलब अगर मैं ये माने कि जो 14,851 की लिस्ट है, इससे अब कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, जो आपके पास अपडेट आएगा वो आप सेकंड लिस्ट में उनको एग्जैक्टली बिल्कुल सही, वो दूसरी लिस्ट है, दोनों एकदम अलग अलग लिस्ट है, इसमें लोग कंफ्यूज ना हो। जिन लोगों ने पहले दे दिया है वो लिस्ट पहली है, वो लिस्ट और ये लिस्ट हमेशा एकदम अलग रहेगी। और एक चीज मैंने इसमें किया है, इस गूगल फॉर्म में हमने एक और चीज रखी है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म पहले भरा था, कितनों ने नहीं भरा था, उसमें यस नो का भी एक ऑप्शन है। तो इस गूगल फॉर्म से भी मैं चाहूंगा तो उन सारे लोगों की एक अलग लिस्ट बनाऊंगा जो लोग पहले थे, और जो बचे रह गए हैं उनकी लिस्ट अलग बनेगी। ठीक है अहम सवाल सर ये है कि अगर कंक्लूड करें तो किन लोगों को सर गूगल फॉर्म ये भरना चाहिए, क्योंकि कई सर कैंडिडेट्स के फोन मेरे पास भी आ रहे हैं और आपके पास तो फोन की सर इस समय बौछार होगी, बाढ़ आ गई होगी सर। बिल्कुल, तो गूगल फॉर्म उन सबको भर देना चाहिए जो लोग 16 तारीख तक मुझ तक प्रत्यावेदन अपना नहीं दे पाए थे। दूसरा, उन लोगों को जिनका कोई भी
क्लरिकल एरर कोई गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। और तीसरी बात, जो अभी लिस्ट जो हमने सबमिट की है वो भी मैं कोशिश कर रहा हूं, कई जगह मैंने उसको सर्कुलेट भी किया है, मैं चाह रहा हूं आपके माध्यम से भी उसको मैं सर्कुलेट कर रहा हूं। लेटेस्ट जो लिस्ट है वो भी आप लोग देख लीजिए, जो 14,817 बच्चों की है, सॉरी 16,417 लोगों की है वो टोटल मास्टर डेटा, उसमें भी 14,851 लोग सही डिटेल अपनी भरे हैं। मेरे हिसाब से जितना मैं कर पाया उस हिसाब से मैं बता रहा हूं, हो सकता है छोटी मोटी त्रुटियां उसमें हों, ठीक है। जो बेस्ट हुआ मैंने किया, वो लिस्ट भी मैं सबको पहुंचा रहा हूं सब तक, क्योंकि जब मैं उसको अपलोड कराता हूं, अपलोड करने में वो एक्सेल फॉर्म में नहीं आ पाती, बहुत सारी मेरे को शिकायतें, फोन आने लगता है। तो अभी मैं एक लेटेस्ट आपको भी मैं भेज रहा हूं और लोगों को भी, मैंने जितने लोगों को हो रहा है मैं सबको भेज पा रहा हूं, जितनों को भेज पा रहा हूं मैं सबको भेज रहा हूं वो लिस्ट, जो अभी मैंने परसों सरकार को दी है। सर एक महत्वपूर्ण जानकारी और चाहेंगे सर। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 16,478 की लिस्ट में थे, 14,851 की लिस्ट में नहीं थे, और उनके नाम में या किसी अन्य चीजों में कुछ मिस्टेक्स थी, तो उनको दोनों लिस्ट में उनका नाम करेक्शन के लिए गूगल फॉर्म भरना होगा या किसी एक लिस्ट के लिए सर? किसी एक में, देखिए वो जो गूगल फॉर्म भरेंगे उसमें एक ऑप्शन मैंने ये भी दिया है, आप पहले लिस्ट में थे कि नहीं थे 14,851 में, वो थे या नहीं थे वो उसमें मेंशन कर देंगे जी, ठीक है जी। अगर वो थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर उनका त्रुटि वाला भी था तो भी वो एक तरह से नहीं के बराबर थे, तो एक तरह से वो फ्रेश में आ जाएंगे क्योंकि उस समय तक वो सही डेटा नहीं भर पाए थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, सबसे लास्ट सवाल ये पूछना चाहेंगे कि अभी भी अभ्यर्थियों की क्वेरीज आ रही हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर अब हमें कंटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर जो है कंटेम्प्ट करना चाहिए तो आपने एक कॉलम भी दे रखा है उसमें, सर उसका क्या मतलब है सर? देखिए बिल्कुल हमने कॉलम इसलिए दिया क्योंकि ये केस जो स्टैंड आज हुआ है रेस्पोंडेंट्स की वजह से, कुछ मुट्ठी भर लोग थे जिनकी वजह से ये केस यहाँ तक आया, और शायद वो प्रेजेंट प्रोसीडिंग ये ना होती तो आज ये केस यहाँ तक ना पहुंच पाता। तो सबसे बड़े जो इसके वो हैं हकदार हैं, वो तो रेस्पोंडेंट्स हैं, जिन लोगों की वजह से आज ये केस यहाँ तक आया, और वो कुछ लोग थे उसके बाद और ये लोग जुड़ते गए। तो जितने लोग 16 तारीख तक यहाँ पर पार्टी थे, रियल क्लेम अगर देखा जाए प्रेजेंट प्रोसीडिंग का तो उन्हीं लोगों का है। उसके बाद आपने महसूस किया होगा कोर्ट गुस्सा हुई, 22 तारीख को कोर्ट ने कुछ कंटेम्प्ट डिसमिस भी किया और वकीलों से कुछ नाराज भी थी कोर्ट। आप लोग ये क्या एडवाइस दे रहे हैं? मैं कोर्ट को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए बार बार बोलता हूं कंटेम्प्ट आप फाइल मत करिए, कोर्ट नाराज होगी। प्रेजेंट प्रोसीडिंग का ये मतलब है कि जितना कोर्ट को समझना था वो ये केस समझ चुकी है कोर्ट, नंबर 1, ठीक है। रेस्पोंडेंट्स ने केस फाइल किया, उस फाइल को कोर्ट ने पढ़ा, इसके अलावा कम से कम कुछ नहीं तो 50 फाइलें और हुई हैं, उन सारी 50 फाइलों को पढ़ के कोर्ट समझ चुका है ये पूरा मैटर है क्या। कोर्ट अब फर्दर कोई कंटेम्प्ट एंटरटेन नहीं करना चाहता, ना पढ़ना चाहता है। कोर्ट के पास भी समय की कमी है, इसलिए कोर्ट चाहता है फर्दर कंटेम्प्ट ना हो। ठीक है, जिन्होंने भरा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भरा कोई दिक्कत नहीं है, ये कोर्ट जाने। जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट कंटेम्प्ट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर भी ये आपका लीगल राइट है, अगर आपको कंटेम्प्ट डालना है आप डालिए, कोई रोक नहीं सकता, ना कोई उसको मना कर सकता, आपका लीगल राइट है, आप बिल्कुल डालिए। बट मैं कोर्ट को इरिटेट नहीं करना चाहता, और इसीलिए शायद मैं हमेशा बार बार इसका विरोध कर रहा हूं, फ्रेश कंटेम्प्ट ना फाइल करें। लेकिन अगर लोग जबरदस्ती करेंगे तो फिर ऑब्वियसली करना पड़ेगा। जी सर, लास्ट सवाल सर ये जानना चाहेंगे कि अगर हम इस वक्त देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उन आईए की है जो 2017 से पहले सुप्रीम कोर्ट सर पहुंच गए थे। मोटी बात सर यही निकल कर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने सर आपको एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया। सर एमिकस क्यूरी का क्या मतलब है, क्योंकि हम लोग इतने जानकार नहीं है लॉ के। देखिए ये नहीं, मुझे नियुक्त नहीं किया गया है, वो विकास सर को नियुक्त किया गया है। विकास सर पूरे मैटर को समराइज करके कोर्ट को समझाएंगे और अगली डेट पर विकास सर ही मैटर को लीड करेंगे जी। तो सर ये माना जा रहा है कि अगली डेट में कुछ ना कुछ सकारात्मक जो है फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों के पक्ष में सर? बिल्कुल आ सकता है, और पॉजिटिव रहिए, सब अच्छा होगा। दूसरी बात, आपको ये क्लियर हो गया होगा मैं कंटेम्प्ट फाइल ना करने की गुजारिश क्यों कर रहा हूं, ताकि कोर्ट गुस्सा ना हो, नाराज ना हो, बस इतना सा मेरा कंटेंशन है, बाकी मेरा कोई कंटेंशन नहीं है जी। ठीक है, कोर्ट को जितना समझना था कोर्ट समझ चुकी है, अब कोर्ट और फर्दर नहीं पढ़ना चाहती है। कोर्ट वैसे भी बिना पढ़े ही वैसे मर्सीफुल एक बीच का रास्ता अडॉप्ट कर रही है कोर्ट, जो कि खुद ही देने जा रही है रिलीफ। तो हमें बहुत आगे बढ़ के वो नहीं करना चाहिए
जी, बिल्कुल। तो देखिए नोडल अधिवक्ता जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत शुक्ला जी ने जो है अभ्यर्थियों की जो शंकाएँ थी, उनको दूर करने का जो है प्रयास किया है आई इंडिया के माध्यम से और आपको बता दें कि 72,825 प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती जो है अब कहीं न कहीं अपने निर्णायक मोड़ पर है। इस मामले में जो है 16 फरवरी 2026 को अगली सुनवाई होनी है और अगली सुनवाई में क्या कुछ होने वाला है, वो भी आई इंडिया दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास करेगा और सर आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर।